ब्राह्मण से बड़ा नास्तिक होता ही नहीं है। वह केवल जाति ही नहीं बनाई, वो उसने भारत में भगवानों को भी बनाया है। और जितनी तरह के भगवान आपको दिखाई पड़ेंगे ब्राह्मणों ने ही बनाया है। क्या पता कि शंकर भगवान कैसे हैं? कौन जानता था कि इस रूप के हैं? कैसे पता कि शंकर भगवान कैलाश पे बैठे हैं? भाई शास्त्र ने बनाया। शास्त्र किसने बनाया? ब्राह्मण ने बनाया। कैसे पता कि काली जी गर्दन में इतना सर लेके चल रही हैं? किसने बताया? शास्त्र ने बताया। शास्त्र किसने बनाया? ब्राह्मण ने बताया। कैसे पता कि श्री कृष्ण भगवान है, चंद्रवंशी हैं? किसने बताया? महाभारत ने बताया। महाभारत किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। तो हर भगवान को भी आप बना रहे हैं। लक्ष्मी माता पैसे की माँ है, किसने बताया? शास्त्र ने बताया। शास्त्र किसने बनाया? ब्राह्मण ने बनाया। तो भगवान को भी इन्होंने बनाया। और ये लोग जो कहते हैं कि नहीं, तो मैं सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ। सभी धर्मों का जो पुरोहित वर्ग है, सभी धर्मों के पुरोहित वर्ग ने अपने अपने यहाँ भगवान बनाए और भगवान बना करके आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, गोटियां सेक रहे हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही में बहुजन समाज के जो लीडर हैं, जैसे चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हो गए, तेजस्वी यादव ने भी जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, इन सब बातों पर खुलकर मुखर होकर बोलने लगे हैं, जो कि पहले नहीं बोलते थे। क्या लगता है, अगर ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की जो लीडरशिप है, अगर खुलकर जातिवाद के खिलाफ, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ मुखर होकर जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, अगर सारे लीडर अगर इस तरीके से अपनी बयानबाजी करते हैं और सामाजिक रूप से जमीनी पटल पर इसको उतारने का काम करते हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से एक भोजन क्रांति होगी। मैं हमेशा कहा हूँ कि भारत में फ्रांस की तरह कोई क्रांति नहीं हुई है। अगर ये सारे नेता एक फलक पे आ जाएंगे तो एक क्रांति होनी चाहिए। और क्रांति जो स्ट्रक्चरल चेंजेस की क्रांति होनी चाहिए, सामाजिक में बदलाव की क्रांति होनी चाहिए। और ये मैं मानता हूँ कि ये बदलाव है। और शायद इसी बदलाव की वजह से मोहन भागवत ने बयान भी दिया है। अगर ये सब बातें ना होती तो मोहन भागवत ये कहते ही नहीं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। अब चूँकि एक बात और है कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, चाहे जैसे भी उनके मुंह से निकला, चाहे चालाकी बस निकला हो, चाहे ऐसे ही स्वभावतः निकले, पर रामचरितमानस को लेकर के इतना बवाल मचा और ये कहा गया कि 51 लाख रुपया से उनकी जीभ काट ली जाए और गर्दन काटते। अब मोहन भागवत का भी तो गर्दन काटना चाहिए, क्या माना काटना चाहिए कि नहीं? मोहन भागवत ने कहा कि जाति पंडितों ने बनाई है, अब काटना चाहिए। इस जातिवाद पे जब हमारे बहुजन समाज का कोई लीडर या कोई भी इंटेलेक्चुअल वर्ग अगर बोलता था कि जातियां जो है ब्राह्मणों ने बनाई, बातें लोग करते थे, तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाता था, उसको जातिवाद के रूप तो में वही देखा जाता था। मोहन भागवत के ऊपर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही मैं कह रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे समाज के लोग करते थे तो एफआईआर करा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अब मोहन भागवत कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार कहता हूँ कि ब्राह्मण से बड़ा नास्तिक होता ही नहीं है कोई। वह केवल जाति ही नहीं बनाई, वो उसने भारत में भगवानों को भी बनाया है। और जितनी तरह के भगवान आपको दिखाई पड़ेंगे ब्राह्मणों ने ही बनाया है। क्या पता कि शंकर भगवान कैसे हैं? कौन जानता था कि इस रूप के हैं? कैसे पता कि शंकर भगवान कैलाश पे बैठे हैं? भाई शास्त्र ने बनाया। शास्त्र किसने बनाया? ब्राह्मण ने बनाया। कैसे पता कि काली जी गर्दन में इतना सर लेकर चल रही हैं? किसने बताया? शास्त्र ने बताया। शास्त्र किसने बनाया? ब्राह्मण ने बताया। कैसे पता कि श्री कृष्ण भगवान है, चंद्रवंशी हैं? किसने बताया? महाभारत ने बताया। महाभारत किसने बनाया? ब्राह्मणों ने बनाया। तो जब तो हर भगवान को भी आप बना रहे हैं। लक्ष्मी माता पैसे की माँ है, किसने बताया? शास्त्र ने बताया। शास्त्र किसने बनाया? ब्राह्मण ने बनाया। तो भगवान को भी इन्होंने बनाया है। और ये लोग जो कहते हैं कि नहीं, तो मैं सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ। सभी धर्मों का जो पुरोहित वर्ग है, सभी धर्मों के पुरोहित वर्ग ने अपने अपने यहाँ भगवान बनाए और भगवान बना करके आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे अपनी रोटियां सेक रहे हैं, गोटियां सेक रहे हैं। केवल बात हिंदू धर्म की नहीं, सभी धर्मों की बात मैं बता रहा हूँ। सभी धर्मों को ये पुरोहित वर्ग है उसने बनाया। हिंदू धर्म में कुछ ज़्यादा स्मार्ट लोग थे, ज़्यादा ब्राह्मण ज्ञानी हो गए, तो उन्होंने कई हज़ार में देवता बना दिया और देवता बना दिया और जाति बना दिया। हर जाति का एक देवता है, एक मुख्य लाइन के देवता हैं, जिसमें शंकर भगवान आ जाएंगे, कृष्ण जी आ जाएंगे, मुख्य लाइन के देवता हैं। एक साइड लाइन के देवता हैं जिसको जाति के देवता कहते हैं। चमरिया माई बन गया, शीतला माई बन गया, धोबी का पत्ता नहीं कौन सा देवता है, यादवों का कुछ देवता है, चमारों का चमरिया माई है। और सारे देवताओं के साथ साथ नाच भी बना दिया।
चमारों का चमरउआ बना दिया, मृदंग कहते हैं, धोबी का धिबुआ बना दिया। इनका काम क्या है? कहारों का कहारवा। हाँ, कहारों का कहारवा। अब इनका काम क्या है कि अपनी देवी माई को लेकर के नाचते रहो, तो इनको तो खुशी है ना। और फिर सभी धर्मों में सोखा बना दिया। अब ये ऐसे सोखा जो सीधे शंकर भगवान से टेलीफोन पे बात करते हैं। उनको समझ नहीं था कि कैसे सोखा सब टेलीफोन पे बात कर लेते हैं, भगवान से बात कर लेते हैं। और भगवान से अगर इतना बात कर लेते हैं, बागेश्वर बाबा इतना पढ़ लेते हैं, तब तो उनको पता होना चाहिए कि बॉर्डर पे कितने लोग, इन्हीं लोगों को खड़ा कर देना चाहिए। जितने ये बाबा हैं सबको बॉर्डर पर खड़ा कर देना चाहिए। ये बड़ा चमत्कार दिखाते हैं, जाके चमत्कार दिखावे ना बम गोली के सामने, तब तो भाग खड़े होते हैं। और फिर कहते हैं आर्मी बना दिए, जब आर्मी में मरो। तो आर्मी में ज़्यादा तो जाते कौन है? यही लोग जाते हैं आर्मी में। तो ये इनसे बड़ा नास्तिक नहीं है, जान लीजिए। ब्राह्मण से बड़ा नास्तिक कोई नहीं है। सबसे बड़ा नास्तिक ये है, और सब ये जानते हैं कला। इन्होंने सारे धाम बनाए, यहाँ से लेकर के जितने भी शंकराचार्य। अब आप देखिए, अभी किसी का मैं फ़ोटो देख रहा था, बागेश्वर धाम नहाने गए तो घेर कर नहा रहे हैं और 2 आदमी पैर दबा रहे हैं। ये कि यंग एज का बच्चे का एक बूढ़े लोग पैर दबा रहे हैं। ये दबाने वाले कौन होंगे? ओबीसी एससी के होंगे, दबाने वाले ब्राह्मण थोड़े होंगे, है ना। तो ये सारी बातें हैं कि ये एक छलावा है। मोहन भागवत जी का बयान छलावा है। यदि इस समाज के लोग मिल जाते हैं तो एक क्रांति होगी, और क्रांति इनको इस बार स्ट्रक्चरल क्रांति करनी होगी। राजनीति में हमने तो हिस्सा प्राप्त कर ही लिया है, और साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक, लेकिन राजनीतिक सामाजिक क्रांति नहीं हुई। सामाजिक क्रांति जब होगी तो ये जो जातिवाद का जहर है वो समाप्त होगा। जिस तरीके से अभी रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम किया गया, कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री कार्यालय के थोड़ी दूर पर भारत के संविधान, जो कि देश का सबसे पवित्र ग्रंथ कह सकते हैं, उसको कुछ मनुवादियों के द्वारा जलाने का काम किया गया था। तो उन जलाने वाले पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले 2-3 लोगों के ऊपर रासुका लगा दिया गया है। आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो रामचरितमानस जलाने का काम है, ये आज का कोई नया काम नहीं है। इससे पहले भी रामचरितमानस कई बार जलाया गया। रामस्वरूप वर्मा ने रामचरितमानस को कई जगह जलाया। अर्जक संघ के माध्यम से रामचरितमानस को कई बार जलाया गया है। इससे पहले भी जो बाबू जगदीश कुशवाहा ने रामचरितमानस को जलाने की बात की है। तमाम लोग, तमाम ओसी, आपने पेरियार ललई यादव भी कम से कम, रामचरितमानस तो मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया था। और सोनेलाल पटेल हिंदू धर्म का त्याग करके कुछ दिन के लिए बौद्ध धर्म बन गए थे पटेल समाज से। इसी तरह से पेरियार साहब जो दक्षिण भारत के हैं, उन्होंने भी हिंदू धर्म का अपमान करने की कोशिश किया था। अपमान क्या मतलब, उन्होंने कहा था कि जातिवाद है, तो जो तथाकथित राम है उनके मूर्ति को चप्पल से मारने का काम किया था। और वो तो कहते भी थे कि ब्राह्मण सांप मिल जाए तो सबसे पहले ब्राह्मण को मारो, सांप को ना मारो। अब जरा सोचिए कि इस देश के, अब ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य कोई पहली बार नहीं है। ये महाराष्ट्र से लेकर के बाबा साहब ने खुद ही मनुस्मृति जलाया था, है ना। कोई नई बात है क्या? हो सकता बाबा साहब आज होते तो उन पे FIR हो जाता, लेकिन चलिए नहीं हुआ, अब नहीं रहे, तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये उनकी सच्चाई को अब हमारा समाज देखने लगा है, परखने लगा है, तो उनको इससे समस्या होने लगी है। ये दरअसल उनकी छटपटाहट है, घबराहट है। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि चूँकि अब हम जातिवाद को एक्सपोज कर रहे हैं, अब हम पाखंडवाद को एक्सपोज कर रहे हैं, अब हिंदूवाद के जो समस्या उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो उनको घबराहट हो रही है। और इसीलिए घबराहट में आकर ये बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जाति को बनाया है ना। कुछ दिन बाद भी हो सकता है ये भी कह दें कि ब्राह्मणों ने भगवान को भी बनाया है। ये तो ये भी कह रहे हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में लेस्बियन और गे भी है ना। पहले तो ये बयान नहीं देते थे कि लेस्बियन भी है, गे भी है। ये एकदम RSS का अलग सा एजेंडा है। तो सारे लोगों के लिए इनके पास तर्क है। पहले ऐसा नहीं होता था।